हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ज़रा देखना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित इग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और मासा गुणे लासा है। तो बहुत ही आराम से इसको शिद्दत से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और पूरी नज़र आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए। ज़रा देखिए इसका पहला सोल्यूशन नंबर हम 1 डालेंगे। सोल्यूशन नंबर 1 क्या दे रखा है कि 26 और 91। क्या करना हमको इसका हमको लासा निकालना मतलब एलसीएम, और क्या निकालना मासा मतलब एचसीएफ। उसके बाद उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे और जो हमारा लासा और मासा आएगा उसकी गुणा करेंगे और देखेंगे क्या बराबर आ रहा है। अगर वो बराबर आ रहा है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ज़रा देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इस 26 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जरा देखना इसको साइड में 26, तो 26 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। तो 2 यानी कि 2 1 2, 2 3 6, और इसके बाद ये 13 से ही कटेगा। उसके बाद इस 91 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 को कितने से काटोगे? 7 से काटते हैं सबसे पहले, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा और 6 से भी नहीं कटेगा। तो इसको 7 से काटते हैं। तो 7 एकन 7, 7 एकन 7। यहाँ पे कितने बचे? 2, तो हो गए यहाँ पर 21। तो 7 3 21, और उसके बाद इसको 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 एकन 13। यहाँ पे लिखेंगे 26। 26 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या दे रखे हैं? 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 गुणे 1, राइट। उसके बाद 91, इस 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या दे रखे हैं? 7 गुणे 13 गुणे 1। क्या निकालना है? मासा और लासा। तो इसका मासा निकालेंगे जब, जरा देख लो, मासा को इंग्लिश में हम HCF बोलते हैं। मासा उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो 26 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए उसमें भी वो नंबर हो, और जो 91 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए हैं 91 में भी वो नंबर हो। तो ज़रा देखो कि 26 में जब मैंने दोनों में इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पर देखो 13 है, और 91 के जो मैंने अभाज्य गुणनखंड किए यहाँ पर भी 13 है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन दोनों में से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? जो दोनों में है। तो दोनों में हमारा क्या दे रखा? 13 और 13। तो इस 26 और 91 का HCF जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 13। और उसके बाद इसका हम निकालेंगे लासा को हम बोलते हैं LCM, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका लासा कैसे निकालते हैं? लासा के लिए जो जितने भी फैक्टर हमारे आए हैं 26 और 91 के, उनको हम गुणा करके एक एक करके गुणा करके लिखेंगे और उनकी एक में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। बस उसमें एक कंडीशन होती है इसमें कि जो नंबर 2 बार आया है, जैसे यहाँ पे 13 आया और यहाँ पर भी 13 आया है, तो इसको हमको सिर्फ एक बार ही लिखना है। कैसे? जरा देखो, 2 के बाद 7, 7 के बाद 13, 1 इसमें क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई चाहे किसी से भी करो, चाहे 1000 से करो, चाहे 500 से करो, चाहे 200 से करो, जितने नंबर से 1 की आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर आपका आएगा। तो इसकी जरा गुणा करो, कितनी आएगी? 2 सत्ते 14, 14 गुणे 13, 14 और 13 की गुणा कितनी होगी? जरा इसको साइड में करके देखो, 14 और 13 की गुणा देखो, 13 चौक 52 के 2 हासिल लगे 5, 13 एकन 13, 13 और 5 18,
तो कितने हो गए 182। मतलब जो इसका एलसीएम हमारा आया है वो कितना आया है 182। इसका एचसीएफ हमारा आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। उसके बाद क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, मासा और लासा के। कह रहा है कि जो नंबर दे रखे हैं उनकी अगर हम गुणा करें और जो इसका एचसीएफ और जो 13 एचसीएफ और एलसीएम जो आया है इनकी गुणा करें वो कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। चलो देखते हैं इसको। अब इसकी हम जांच करेंगे। सबसे पहले इसकी हम जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे जरा देखो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, मासा गुणे लासा के। जे कह रहा है वो। और दो संख्याएं वो है कौन सी, दो संख्याएं हैं 26 और 91। तो वो यहाँ पे लिखेंगे 26 और 91। ओके। उसके बाद मासा हमारा कितना आया है 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिया। उसके बाद लासा कितना आया 182 आया। बस 26 और 91 की गुणा करेंगे, 13 और 182 की गुणा करेंगे। 26 और 91 की जब गुणा करोगे वैसे करके देख लेना, इसकी गुणा आएगी 2366 और 182 और 13 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी भी कितनी आएगी 2366। करके देख लेना, इतना काम तो कर सकते हो आसानी से कि 26 और 91 की मल्टीप्लाई 2366 और 13 और 182 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 2366। इसका मतलब है जो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, मासा गुणे लासा के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, मासा गुणे लासा के। ये चीज वो हमसे कह रहा था। बस इसका देखो एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया और इसकी जांच भी हो गई। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम दूसरा सॉल्व करेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, बिल्कुल एक जैसा ही होगा, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होगा। चलो देखते हैं, नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 510 और 510 और 92। 510 और 92, इसका भी क्या करना, इसका सबसे पहले हमको मासा निकालना और लासा निकालना है। उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल करके मासा और लासा की जांच करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 510 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इस 92 के करेंगे। जरा देखो 510 बहुत ध्यान से देखना, धीरे धीरे करेंगे और बहुत आसान भाषा में समझा रहे। एक एक क्वेश्चन करके हम पूरा सिलेबस कराएंगे आपका। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, डरना बिल्कुल है ही नहीं। तो देखिए 510 के हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। जरा देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 हैं, इधर आगे तो यहाँ पे हो गए 11। तो 2 पंचे 10, एक बचा फिर भी, यहाँ पे हुए 10, 2 पंचे 10, आ गया 255। 255 क्या ये 2 से कटेगा, देखो
दो एक कन दो, ये तो कट गया, दो दूनी 4, एक बचा 15, पर 2 के पहाड़े में 15 तो आता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे। देखो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 अट्ठे 24, एक बचा, इधर हुए 15, तो 3 पंजे 15। क्या अब ये 3 से कटेगा, जरा देखो चेक करके। 3 दूनी 6, 2 बचे, यहाँ पर 25 हुए, पर 3 के पहाड़े में तो 25 नहीं आते, तो या इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 एकन 5, 3 बचे, इधर हो गए 35, 5 सत्ते 35, और 17 तो केवल 17 के ही टेबल में आता है। इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड, जो रफ कार्य में है। उसके बाद इस 92 यानी कि 92 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस 92 के जरा इसको 2 से डिवाइड करो। देखो 2 चौक 8, एक बचा, इधर हुए 12, तो 2 छंग 12। अगर आपको चेक करना है कि हम फैक्टर मतलब जो इसके गुणनखंड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, तो चेक कर लिया करो। जैसे मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 छंग 12, एक बचा, 2 चौक 8, उसमें एक जोड़ दो कैरी का, तो कितने हो गए 9, तो इसका मतलब सही है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। उसके बाद 23, 23 सिर्फ 23 के टेबल में आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 510 बराबर 510 के हमारे क्या अभाज्य गुणनखंड है, जरा देखो। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। उसके बाद इस 92 के लिखेंगे हम, तो 92 क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। ओके, क्या निकालना हमको, मासा निकालना। मासा, मासा को क्या लोग हम लिखते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जरा देखो 510 के और 92 के गुणनखंडों में सेम नंबर कौन से, जरा देखो। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिया। उसके बाद 3 यहाँ पर है, क्या 3 यहाँ पर है, नहीं है। यहाँ पर 5 है, क्या यहाँ 5 है, नहीं है, छोड़ देंगे उसको। क्या यहाँ 17 है, क्या यहाँ 17 है, नहीं है। तो यही इसका हो जाएगा HCF, ये इसका हो जाएगा मासा। ऐसे इसका हम LCM निकाल लेंगे। तो LCM मतलब लासा। लासा में जो नंबर हम जो दोनों में होता है उसको सिर्फ एक बार ही हम यूज करेंगे, तो 2। उसके बाद 1 2 बच गया है और इसको लिखना पड़ेगा 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 17, फिर 23। इन सब की गुणा कर लीजिए, आपका LCM आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा LCM बराबर, जरा इसकी गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 की करिए जरा। कितनी आएगी, 23,460। जब इसकी सबकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 23,460, ठीक। अब इसकी हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमको इस स्पेस को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी हम जांच करते हैं। चलो देखो, साफ क्यों है हो रहा सही से। चलिए देखते हैं इसकी जांच। जांच बोलो, चाहे इसको सत्यापन बोलो या वेरीफाई। चलिए देखते हैं इसकी जांच। जांच क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, लिख दिया। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आना चाहिए किसके, मासा
गुणे लासा के। अब जो दो संख्याएं कहाँ से ढूंढ के लाओगे, तो दो संख्याएं कौन सी होंगी हमारी, 510 और दूसरा क्या हो जाएगा 92, 92। ठीक है, 510 गुणे 92, 510 गुणे 92, और इसका हमारा मासा कितना आया था, मासा आया था 2, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। और लासा कितना आया था, लासा ये तो बहुत बड़ा आया है 23460, वो यहाँ पे लिख देंगे 23460। ठीक, अब इस 510 और 92 की हम करेंगे गुणा, 510 और 92 की करेंगे गुणा, करके दिखाएं, चलो देखते हैं। 510 और 92 की हम करेंगे गुणा, जरा देखो, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको गुणा नहीं आती, हम बिल्कुल करके दिखाएंगे आपको। 9 की 0 में कराओ तो 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे, अब तो बोल दो 45, तो कितना हो जाएगा 0 2 9, 5 और 1 6 4, तो कितना आ जाएगा 46 920। कितना आ गया 46 920। ओके, अब इस 23460 की हम 2 से गुणा कराएंगे, जरा देखो, इस 2 की 0 में गुणा कराओगे तो 2 0 0। ठीक, इस 2 की 6 में कराओगे तो 2 छंग 12 के 2, कैरी का 1, 2 चौक 8, 1 कैरी का 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, हो गया। देखो 46 920 इसका भी आ रहा, 46 920 इसका भी आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, मासा गुणे लासा के, मासा गुणे लासा के। हो गई इसकी जांच, और क्वेश्चन भी आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार 336 और 54 के भी हम फैक्टर करेंगे, जरा देखो। चलो इसको साफ करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 था ना, हाँ उसमें एक ही पर, चलो कोई बात। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का बिल्कुल बेचिंत रहिए, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बिल्कुल डिटेल में, जीरो लेवल से लेकर, जीरो लेवल से। आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। चैनल का नाम है RD मैथ्स एकेडमी। जी मेरे चैनल का नाम है RD मैथ्स एकेडमी। इसको आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और हमको बताएं ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 336 और 54, इसका हमको निकालना है मासा और लासा। उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, इसकी जांच भी करनी है। बहुत आसानी से कर सकते हो आप, इतना कोई खिलाड़ी हो ही नहीं सकता। बस आप थोड़ी सी हिम्मत करिए, सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप जाइए कहोगे सर अब जी हट जाइए, हम ही को करने दीजिए। अभी रुक जाओ, अभी आपका मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा है। चलिए देखते हैं। 336 के यहाँ पे करिए जरा अभाज्य गुणनखंड।
अब तो इसको आसानी से कर दोगे आप। चलिए आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? क्या इसको 2 से काटे? सबसे पहले इसको 2 से ही काटो, हमें लगता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 से रहने दो, 2 से काटो। 2 एकन 2, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे हो गए 12, 2 छंग 12, फिर 1 बचा, यहाँ पे हुए 16, 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, वेरीफाई कर लो। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर इसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकन। अब जो 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 सत्ते 21 और 7 तो सिर्फ 7 के ही पहाड़े में आता है। उसके बाद हम इस 54 के करेंगे, तो 54। अभाज्य गुणनखंड बहुत ध्यान से करना। अगर आपके गुणनखंड सही हो गए तो क्वेश्चन आपका सही ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जरा इसको देखो, इसको भी 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पे हुए 14, तो 2 सत्ते 14। क्या अब जो 2 से कटेगा? नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में तो 27 आता ही नहीं है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 नेम 27, फिर इसको 3 से काटिए। 3 तिया 9, फिर 3 एकन 3। बस इतना छोटा काम बहुत आसानी से कर लिया आपने। चलो देखो अब क्या लिखेंगे इसके। 336 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए क्या, वो देखिए जरा। 2 गुणे 2 लिख दिया हमने, फिर 2 वो भी लिख दिया, फिर 2 वो भी लिख दिया। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार। 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद 3, फिर 7। 54, 54 के हमारा भाज्य गुणनखंड क्या दे रखे हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका हमको निकालना सबसे पहले मासा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या आप ही सोच के बताओ, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? बहुत ध्यान से जरा देखना। क्या ऊपर 2 है और नीचे भी है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। क्या यहाँ पे 2 है? क्या नीचे 2 और दे रखा? नहीं, इसको हम HCF में नहीं लिखेंगे। यहाँ 2, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं। हाँ, यहाँ पे 3 आ गया। 3 यहाँ पे दे रखा, 3 यहाँ पर भी दे रखा, तो 2 मिल गए हमको फैक्टर। एक 2 मिला और एक 3 मिला, क्योंकि 2 ही तो है। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और एक यहाँ पर 3 है, बस। तो 2 तियाँ कितने हो जाएंगे? 6। तो 336 और 54 का मासा जो है वो कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। अब इसका हम निकालेंगे लासा। लासा LCM। लासा कैसे निकालते हैं जरा देखो। एक पेयर जे रहा हमारा 2, इसको लिख दिया, और एक पेयर, जरा देखो, एक पेयर तो जो मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद 2 कितने बचे हैं? 1 2 3 बचे हैं, तो 3 बार 2 लिखना है। 3 बार 2 लिखना है, तो 1 हो गया, 2 और उसके बाद 2, 3 हो गए। उसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे जरा देखो। एक पेयर जे रहा 3 का और एक 3 का, तो इसमें से सिर्फ एक ही 3 लिखा जाएगा। उसके बाद कौन सा बचा? फिर जो 3 बचे, इनको भी लिख दो। 3 गुणे 3, फिर एक जो 7 बचा, इस 7 को भी लिख दो। तो यहाँ पर आएगा लासा बराबर, जरा इसकी गुणा करो, कितनी आएगी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 48, गुणे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो लासा बराबर 48 और 63 की गुणा करिए। चलो इसको मिटाते हैं। 48 और 63 की गुणा करिए।
देखो यहाँ पे करते हैं 63 और 48 की हम करेंगे गुणा। देखो 8 तियाँ 24 के 4 2, 8 छंग 48 और 2 50, 4 तियाँ 12 के 2 केरी का 1, 4 छंग 24 और 1 25। जोड़ दो इसको 4 2 5 5 10 और 1 केरी का, तो कितने हो जाएंगे 3024। 3024 जी हो गया इसका एलसीएम और जी हो गया इसका एचसीएफ। अब इसके बाद इसकी क्या रहेगी, सिर्फ जांच रह गई है, वो भी कर लेते हैं लगे हाथ। जांच बहुत आसानी से करनी है और बहुत सावधानी से करनी है। क्यों कि दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्याएं 336 और 54, वो दो संख्याएं हो जाएंगी। मासा गुणे लासा, मासा हमारा 6 है और लासा हमारा 3024 है। इसकी आप गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा। चलो देखते हैं, जांच करते हैं। चलो जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। कर सकते हो आराम से। चलो देखते हैं, दो संख्याओं का गुणन, कौन सी दो संख्याएं 336 गुणे 54 जे रहे, और मासा कितना आया था हमारा 336 और 54 का मासा कितना आया था 6, तो 6 यहाँ पे लिख दिया। लासा कितना दे रखा है 3024, वो भी लिख दो 3024। अब 336 और 54 इनकी करनी है हमको गुणा, तो 336 यहाँ पे कोने में देखो 336 गुणे 54, इनकी करते हैं गुणा। तो 4 छंग 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 तियाँ 12 तो 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 तियाँ 12 और 1 13। उसके बाद 5 से करो, 5 की 6 से कराओगे तो 30, 3 बचे, 5 तियाँ 15, 3 18, 1 बचा, 5 तियाँ 15 और 1 16। इनको जोड़ दो 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 1, कितना आया 17144। 17144। और वैसे ही गुणा 6 गुणे 3024, इसकी भी करो। कुछ गलत नहीं कर दिया क्या हमने, 6 और 1 7, हाँ सॉरी 6 और 1 7, यहाँ पे 8 आएगा, कितना आ जाएगा 18144। अब सही है क्या, आप सही है, अब सही है। अब इस 6 की गुणा करिए, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 की 0 में कराओगे तो 0 एक हासिल वाला 1, और 6 तियाँ 18। जरा देखो 18144, 18144, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, मासा गुणे लासा के। बस कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर हमारे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।